इसीलिए कच्ची बुद्धि है ला, इसीलिए इतना समय लगा ना आपको कहने के लिए। नहीं, हमारे नहीं, आप हमारे प्रभु के हैं, प्रभु ही सबके गुरु हैं। हम सब एक दूसरे के यात्री हैं, दोस्त हैं। जैसे ए भैया इधर से नहीं, इधर से चलो, इधर पर चलना कहाँ है? स्वामी के पास जाना है, प्रभु के पास जाना है। और जो सूरत योग है ना, सबका यही योग है। सूरत माने तो याद, याद, प्रभु की याद में डूबना। सुरति माने होता है याद, स्मृति, भगवत स्मृति, भगवान की याद। चाहे वो किसी भी मार्ग का पथिक हो, वो भगवान की जब तक याद में नहीं डूबता तब तक। और गुरु चरण भगवान ही है, भगवान के सिवा कोई गुरु नहीं है। पक्का समझो बच्चा, ये शरीर कभी गुरु नहीं हो सकते। पर ये होता है जिस मंदिर में भगवान होते हैं तुम उसकी प्रथम सीढ़ी को ही प्रणाम शुरू कर देते हैं। तो हमें भगवान, गुरु भगवान का परिचय यहां से मिल रहा है, इसलिए हम इसे, लेकिन ये नहीं है गुरु भगवान, ये नहीं है। अगर इसे मानोगे तो फिर 4 दिन बाद कहोगे गुरु भगवान मर गए, नहीं होगे? नहीं होगा। तो गुरु कैसे मर गए? गुरु तो अविनाशी तत्व ब्रह्मानंदम परम सुखदम है, ज्ञान मूर्ति है। तो जी फिर क्या प्रश्न कर रहे हो आप? ये एक रूप में आपका ध्यान करना चाह रहा हूँ। हम तो यही प्रार्थना आपसे करेंगे, जो नाम है उसका ध्यान करो और उसी नाम में नामी का रूप प्रकाशित, गुरु का स्वरूप प्रकाशित हो जाए। हमारा ये रूप नहीं है, हमारा जो रूप है वो जो मंत्र है, नाम है, उसी में छुपा हुआ है। जितना जपोगे वो फिर प्रकाशित हो जाए। तब देखोगे कि गुरु हर समय, आप और गुरु दो रह नहीं गए। ये प्रेम गलियति सांकरिता में दो न समाए, इसमें जब चलेंगे ना तो दो नहीं चल पाएंगे, एक ही रह जाएगा। शिष्य इतना तन्मय हो जाता है गुरु में कि गुरु का जो स्वरूप है वही उसका स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। जैसे एक भृंगी नाम का कीड़ा दूसरे कीड़े को लाके और भन बार बार डंक मारता है और ऐसे करता है, तो वो उसका चिंतन करने लगता है भृंगी कीड़े का, तो बिना शरीर छोड़े वो भृंगी बन जाता है। तो सच्चा शिष्य वही जो गुरु प्रदत्त नाम मंत्र का इतना चिंतन करे कि गुरुमय हो जाए, हृदय पूरा गुरुदेव भगवान बन गया। अब बाहर से अलग दिखाई दे रहा है शिष्य, पर जो गुरु है शिष्य, तब असलियत में वो गुरु का ध्यान हुआ, वो गुरु की स्मृति हुई। अगर अभी हमारा अलग अस्तित्व है तो फिर तो हमारी तो प्रार्थना सबसे यही रहती है कि नाम का ध्यान करो। देखो भगवान का जो रूप है वो कैसा है, ये सही बात जिसने देखा वो बोल नहीं पाया, और जो बोल रहा है वो भी देखा नहीं। कैसे? ये वाणी बोल रही इसलिए देखा क्या? और ये देखे तो बोल पाएंगे क्या? आंसुओं की झड़ी भर लगेगी और कुछ नहीं। ये जो बोल रहा है ना तो बड़ा अंतराय है, क्योंकि इसलिए देखा लेना, वाणी ने तो देखा लेना, नेत्रों ने देखा और उनके वाणी है नहीं। बस ये बात, वो जो रूप है भगवान का वो त्रिभुवन में किसी से उदाहरण में नहीं दिया जा सकता, किसी के भी उदाहरण में नहीं दिया जा सकता कि भगवान कितने सुंदर। जैसे मान लो कहा गया कि भगवान श्याम सुंदर हैं, श्याम हैं। कैसी श्यामता है? बोले नवीन जलधर की सी कांति, जैसे मेघ बरसने वाला हो, एकदम पानी से लदा हुआ नवीन मेघ एकदम। तो क्या हम उस बादल को देख करके श्री कृष्ण को देख लिया क्या? आप सोचो, नहीं, बिल्कुल नहीं। पर वो उदाहरण की किसी तरह हम अनुमान कर सकें, वस्तुता ऐसा। अब जैसे के की कंठाभ नीलम, जैसे मोर के गले की नीलिमा, ऐसी प्रभु के, ऐसी थोड़ी है, ऐसी नहीं है। ऐसे सुंदर हैं श्याम, इतने सुंदर हैं कि करोड़ काम मूर्छित हो जाएं। अपने लोग नील गला देखते हैं मोर का तो मूर्छित हो जाते हैं क्या? मेघ को देखते हैं मूर्छित हो जाते हैं क्या? नहीं। मतलब भगवान अद्वितीय हैं, उनका जो रूप है, जो सौंदर्य है, वो केवल नाम दिखाएगा। अब जैसे आप राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो इससे वो रूप आएगा इसी नाम से। फिर वो जो हृदय में दशा होती प्रेमियों की, बड़े बड़े महापुरुषों की, बावरे से प्रेम में चिल्ला चिल्ला के हा कृष्ण, हा किशोरी, हा प्रियाजू। तो जैसे ध्यान करना है तो नाम का, ये जल्दी बात समझ में नहीं आती सबकी। और ईमानदारी से देखो आंख मूंद के तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। बातें जैसे अपने लोग करे तो बात अलग, अंधेरा। अब उस अंधेरे में प्रकाश, उसको प्रकाश में करे, कौन करेगा? नाम करेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम नाम मणिदीप धर, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर और बाहरो जो चाहस उजियार। समझ रहे ना? उजियार।
अंदर में जो ही नाम का प्रकाश गया तो देखा कि जगमगाते हुए तेजों में, प्रकाश में प्रभु विराजमान है। बिना नाम के रूप का दर्शन नहीं हो सकता। जितने भी स्याही हैं तो जगत में, ना गोरी प्रियाजू के रंग वाली कोई गोरी स्याही है और ना लालजू के श्याम रंग वाली कोई से, क्योंकि सब मायाकृत है और वो चिदानंद में, तो कैसे हो सकता है। इतने सुंदर प्रभु हैं, वो केवल नाम ही दर्शन कराता है। नाम, इसलिए हम तो प्रार्थना प्रायः ध्यान की बात जब आती है तो हम कहते हैं नाम का ध्यान करो, जिसे राधा। तो अब इसमें आपको कोई परेशानी नहीं है, इसमें आपको कोई लड़ने की जरूरत नहीं, दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं। राधा, अब बार बार राधा राधा राधा, अब वही किशोरी जो प्रकाशित हो जाएंगी, क्योंकि नाम जो है वो रूप को घसीट कर प्रकाशित कर देगा। अच्छा, रूप है और नाम का परिचय नहीं तो आप क्या जानोगे कौन है। नाम का परिचय, ये कौन, अच्छा अमुक है, हाँ परिचय। नाम ही रूप का परिचय कराता है। नहीं सामने मान लो आप बैठे हो, अब आप कौन है सामने है लेकिन हमें पता नहीं, अब ये कह दे कि इनका नाम कृष्ण कुमार है, अच्छा ये कृष्ण कुमार है, अब परिचय हो गया। नाम ही रूप का परिचय कराता है, रूप सामने हो तो भी परिचय नहीं हो सकता। तो नाम का ध्यान करें, जो नाम भगवान का प्रिय लगे, या जो गुरुदेव प्रदान, जो गुरु मंत्र लिए उनके लिए प्रिय शब्द की बात नहीं रहती, उनको फिर गुरु प्रदत्त। और जो गुरु मंत्र नहीं लिए तो जो नाम प्रिय लगे भगवान का, वो ध्यान करते हुए जप करे तो उससे सब काम बन जाता है। गुरु का स्वरूप और इष्ट का स्वरूप दो नहीं होते। गुरु गोविंद ना भेद कराए, वही गुरु गोविंद है और वही गोविंद गुरु है, दूसरा नहीं। भजन ज्यादा ना हो तो भी चलेगा, पर गंदे आचरण नहीं होने चाहिए। गंदे आचरण नहीं, देखो अगर हमारे पास आए हो तो गंदे आचरणों पर भजन कम करोगे तो चलेगा, बुरे आचरण, खान पान, गंदे आचरण ये ना करो तो तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। नहीं कोई जुगाड़ नहीं। फिर दूसरा, जैसे लोगों के होता है ना कि हम पापाचरण करके और दान पुण्य करके, नहीं वो दान पुण्य एक अलग डिपार्टमेंट है, पापाचरण अलग डिपार्ट, वो तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगा। तो संत संग का मतलब क्या है कि यार हम सुखी हो जाएं, भगवत आनंद में सुख में जीवन व्यतीत करें। अब आचरण गंदे करो तो फिर ठीक नहीं रहेगा। आज हमारी समाज में ये गंदगी बढ़ रही है, गंदी बातें बढ़ रही हैं। इस पर आप खुद सुधरो और अपने मित्रों को सुधारो, अपने आसपास परिवार वालों को सुधारो, जिससे चैन की जिंदगी तो जी सको। नहीं तो मोक्ष और कल्याण और प्रेम तो बात जाने दो, चैन से जीना दुश्वार की है। ये मन मार रहा है, एक एक को मन मार रहा है, तुम जान नहीं पा रहे हो। हर श्वास तुम्हारी व्यर्थ जा रही है, एक एक क्षण तुम्हारा व्यर्थ जा रहा है। आगे ये तुम्हें ऐसी परिस्थिति में यही दुष्ट मन तुमको जला के राख करेगा। तुम्हारा मन ही तुम्हें दंड देने लगेगा, तुम्हारा मन ही तुम्हें नष्ट करने की सलाह देने लगेगा। इसलिए बुरे आचरण नहीं, बुरा गंदा विचार, गंदा खान पान नहीं, और जितना बने राम कृष्ण हरि नाम जप करो, भगवद आश्रित